श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को, जिज्ञासुओं को सादर नमन। नमो नमः। मित्रों, हमारे इस सनातन धर्म पथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के संबंधित विविध विषयों में चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज एक नया विषय है, क्योंकि अब सावन का महीना आ रहा है। भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक इस माह में करने से उत्तम फल, मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। तो अब इसमें बहुत सारे लोगों को संदेह है कि घर में शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं। इसके बारे में हमारे पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य महाभाग के मुखारविंद से क्या घर में शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं, और किस तरह पूजा अर्चना करना चाहिए, किसको करना चाहिए, इसके बारे में भगवान शंकराचार्य महाभाग को नमन करते हुए इसके बारे में उनके मुखारविंद से श्रवण करते हैं। पूजा स्थल पर हम शिवलिंग की स्थापना रख सकते हैं कि वर्णित है। कुछ लोग बोलते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, मंदिर में ही जाके पूजा करनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरे घर में भी शिवलिंग रख रखे हैं, मैंने उनकी पूजा घर में ही कर लेती हूँ। मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ, बहुत काम होते हैं। तो ठीक है, कर बैठिए। शालग्राम नर्मदेश्वर के साथ हूँ, और घर में जो देवता पुरुष हैं वो स्पर्श, अगर यज्ञोपवीत विधिवत हुआ है तो स्पर्श करके पूजन कर सकते हैं। अन्य हाथ जोड़ लें और पत्र, पुष्प, फल, चंदन आदि सब निवेदित करें जिनके माध्यम से। और घर में जो चित्रपट हैं देवी देवता के, उनको स्वयं आरती उतारें, उनको फल आदि दें। नर्मदेश्वर हैं, शालग्राम हैं, उनकी विशेष विधि से पूजा होती है। अधिकृत व्यक्ति को सामग्री दे दें, उनके हाथ से जो सामग्री होगी वो देने वाले को ही उसका फल होगा। एक पिताजी की दूर से बहन लगती थी, गांव की बात है, वो विधवा थी, और मैं स्नान करता, फिर पूजन करता, फिर भोजन करके विद्यालय जाता। तो मेरे पास गर्मी के दिनों में 25-25 शालग्राम हो जाते। ब्राह्मण लोग वहाँ हल नहीं चलाते थे, लेकिन खेती करते थे, तो मजदूरों से हल चलवाते थे, परंतु व्यस्त रहते थे। उनके सब गर्मी के दिनों में, खेती के दिनों में शालग्राम मेरे पास आ जाते। एक पड़ोसी जो पिताजी की दूर से बहन लगती होंगी, विधवा थी, वो तुलसी, शाम को मैं पार्थिव शिवलिंग का रोज़ पूजन करता, और विद्यालय जाने से पहले शालग्राम नर्मदेश्वर का पूजन करता, मेरा नियम था। तो तुलसी दल पर राम चंदन से और बिलपत्र पर शिव लिखती और मेरे पास भेजती कि चढ़ा दो। एक दिन मैंने चढ़ाया तो थोड़ा हाथ कांपा, दूसरे दिन चढ़ाया तो लगा कि हाथ टूट जाएगा, तीसरे दिन लगाया कि अगर तुमने चढ़ा दिया तो अचेत हो जाओगे। तुलसी दल पर कोई वहाँ पर और कुछ नहीं, राम चंदन से ऐसे लिखा हुआ, और बिलपत्र के दल पर शिव। मैंने बड़ी बहन जी से कहा
ये स्थिति मेरी हुई है। आज लगता है अगर ये चढ़ा दिया तो बेहोश हो जाऊंगा। तो उनसे पूछ रहे हैं कि किस भावना से ये तुलसी मेरे पास भेजती हैं बिलपत्र। तो बहन जी ने जाके कहा सच सच बताइए, वो झूठ बोलता नहीं। उसकी ये दशा है कि आज कहता है कि अगर मैं ये बिलपत्र चढ़ा दूं तुलसी तो बेहोश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि भाई की बहन मर जाए तो उसकी संपत्ति मुझे मिल जाए, इस भावना से मैं तुलसी दल पर राम और बेलपत्र पर शिव और बढ़िया पूजा करता है, उसके माध्यम से चढ़वा दूंगी तो मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। हमने संकेत किया कि इस ढंग से मारन मोहन उच्चाटन की बात ना हो और विधिवत जहाँ स्वयं अधिकृत हैं स्वयं उसका उपयोग करें, नहीं तो क्या है दक्षिण भारत में हम भी जाएं तो शंकराचार्य हैं, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन हम स्वयं मर्यादा का पालन करते हैं। पत्र पुष्प जो ले जाते हैं पुजारी जी को निवेदित करते हैं। वहाँ पर भी गए थे काठमांडू पशुपतिनाथ जी का, हमने स्वयं पूजन नहीं किया और पुजारी जी को सामग्री निवेदित की, तो उनके हाथ से चढ़वाना भी अपने आप ही पूजन का फल मिलता है। आगे